हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी नेम्ड रिएक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखो, नेम्ड रिएक्शन के ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आपने जाना है HTET क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में। ये वहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं नेम्ड रिएक्शंस के। ठीक है, तो आपने रिएक्शंस को टाइम टू टाइम याद करना है। उसके बाद हम आपके एग्ज़ाम के पास लाइव सेशन लेंगे, जिसमें हम उन रिएक्शंस के बेस्ड क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो, हमारे पास जो आज की सेशन की रिएक्शंस हैं, ये जनरली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है जो जैसे स्टोव कंडेंसेशन हो गया, बेंजोइन हो गया, क्लेजन एस्टर हो गया, इन सब से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। बट मैं सभी रिएक्शंस को आपको विद शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम 10 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे रिएक्शन मैं पहले कवर कर चुका हूँ। अब आपको रूटीन बनाने हैं। रूटीन कैसे बनाना है कि आपको ये 10 रिएक्शन, ठीक है, पूरा सेशन देखना है, बीच में कहीं पे भी छोड़ कर नहीं आना सेशन। उसके बाद साथ के साथ आप नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आपने आज ही इन रिएक्शंस को रिवाइज करना है और एक बार लिख के अपनी कॉपी में देखना है। तो 10 रिएक्शन आपकी क्या हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। तो ऐसे ही देखो, फिजिकल के हमारे सेशन चल रहे हैं। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर लिया, उसके सेशन तो हमारे पास कंटिन्यूसली आते रहेंगे। बट साथ साथ हम थोड़ी बहुत क्या करते रहेंगे, ऑर्गेनिक को भी कवर करते रहेंगे, सो डैट 25 नवंबर तक हमारा जो सिलेबस है वो HTET के लिए क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। देखो, ये क्रैश कोर्स है हमारे पास। क्रैश कोर्स में हम चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ते हैं, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर क्या आ सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके। ठीक है ना। अभी हमें कम आउटपुट देना है, सॉरी कम इनपुट देना है और मैक्सिमम आउटपुट लेना है, वो टाइम है। तो हमारा थोड़ा जितना भी टाइम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपरली इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो बस आपने इस वीडियो को लाइक करना है। देखो, ये वाली रिएक्शन स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। ये इजी वाली तो पढ़ लेते हैं, बट ये रिएक्शंस को स्टूडेंट मिस करते हैं। बट आज के बाद आप ये सारी रिएक्शन को ये विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाओगे। कैसे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सभी चीज़ें आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलो, ये 10 रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। एल्डोल, कैनिजारो, क्लेजन एस्टर, टोब, बेंजोइन, पर्किन, इटार्ड, स्टीफन रिडक्शन, रीमर्टिमर रिएक्शन एंड कोल्बे श्यूमेट रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सबसे फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, और इसका क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर हमारा आ जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन को पहले आइडेंटिफाई करना है कैसे। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक कंडीशन होगी, कोई एल्डेहाइड या कीटोन, ये एल्डेहाइड या कीटोन ये वाली रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्डेहाइड एंड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दिखूँ, ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, ये चाहे इसको इथेनॉल बोल दूँ या एसिटाल्डिहाइड बोल दूँ। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ वाला कार्बन होता है हमारे पास अल्फा कार्बन। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। उसके बाद देखो, मेरे पास एसीटोन, ये एसीटोन में दो दो साइड अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन को शो कर देगा। उसके बाद देखो, कुछ इस तरह का अगर हम कंपाउंड ले लें, ये क्या है, ये वाला स्पीशीज हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा, बिल्कुल कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन होगा तभी हमारे पास क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन की प्राइमरी कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए विद अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी एल्डोल शो कर देगा। उसके बाद देखो, हमारे पास आ रहा है फॉर्मिक एसिड, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड, या फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास शो कर देगा। देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ है,
इसके रिस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो ये वाला तो नहीं करेगा। उसके बाद देखो बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड में क्या है हमारे पास, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्फा कार्बन, बट यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? देखो कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो हमें दिख रहे हैं, बट एक डबल बॉन्ड भी तो अटैच है ना, इसके 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बन रखे हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डेहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कौन स्पीशीज एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो आपने सिंपल कंडीशन याद रखनी है, वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास हमें पता चल गया रिएक्टेंट कैसा होगा, रिएक्टेंट के बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो रिएक्शन करवाते किससे हम, डाइल्यूट बेस से। डाइल्यूट बेस का क्या मतलब है, आपको डाइल्यूट NaOH दे सकता है, डाइल्यूट KOH दे सकता है, या आपको सिंपली ऐसे लिख देगा डाइल्यूट OH माइनस। क्लियर है? ये हमारे पास क्या होगी कंडीशन, बस इतनी सी हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो हमारे पास इस रिएक्शन में होता क्या है। देखो एक रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म करवाता हूँ आपको, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट बेस के साथ। ये अब डाइल्यूट बेस क्या करता है ये पूरा समझाता हूँ आपको। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका हाइड्रोजन चुरा लेते हैं, बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को चुराना। तो जो डाइल्यूट बेस है इसको H+ की फॉर्म में निकाल के ले जाएगा, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से H+ की फॉर्म में चला गया, तो कुछ इस तरह का स्पीशीज बन जाएगा हमारे पास। अब जो ये स्पीशीज बनता है इसी रिएक्शन के लिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसी रिएक्शन के लिए क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये हो गया हमारे पास स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना है ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन की दूसरी यूनिट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मतलब इनिशियली हम जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसकी 2 यूनिट्स लेके चलते हैं, तो होता क्या एक्चुअल में, जो CH2 माइनस है अब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। तो होगा क्या, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको पहले ड्रॉ करो, यहाँ पे CH3 है, फिर CH है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी तो यहाँ पे बन जाएगा O-। जिसके ऊपर अटैक हुआ उसको पहले ड्रॉ किया, अब इस कार्बन और इस कार्बन का क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH2 और इसके साथ क्या है, C डबल बॉन्ड OH। अब सोल्यूशन में क्या होता है, पानी होता है, क्योंकि पहले स्टेप में OH ने H निकाला तो वाटर भी तो बना होगा। तो जो O नेगेटिव है पानी से क्या ले लेता है, H को ले लेता है, तो O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब जो ये स्पीशीज बना इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है इसी को हम बोलते हैं एल्डोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। देखो पहली बात हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे OH है इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। ये OH के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, इसलिए इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। अब एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और OH के लिए हम यूज़ करते हैं ओल, तो एल्ड प्लस ओल, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्डोल। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली एल्डोल बनता है बट ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है। देखो कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, जब 2 बड़ी यूनिट आपस में ज्वाइंट हो जाए,
दो बड़ी यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होगी ना, उसके बाद कोई स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एलिमिनेट। तो स्टेप नंबर 3 में कंडेंसेशन स्टेप होता है। इसमें होता क्या है, जो हमने बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाया है, जो हमने बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाया है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है E1CP। ये क्या होता है, कुछ नहीं हमने लेना देना, बस आपने याद क्या रखना है, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से OH जाएगा, अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बीटा से OH रिमूव हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, अल्फा से H गया, बीटा से OH गया, अल्फा और बीटा में क्या हो जाएगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी ना, एक एक बॉन्ड चला गया, यहाँ से H यहाँ से OH, तो इन दोनों कार्बन्स में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा, अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कैसे हुआ देखो, यहाँ से हमारे पास H चला गया, यहाँ से H चला गया अल्फा से, और बीटा से OH चला गया। क्लियर है, तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो उनके बीच में हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड को लगा दिया। तो जहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक, कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अब रिएक्शन में देगा कैसे, ये रिएक्शन देगा आपको सिंपली ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन दे देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो गई, उसकी रिएक्शन करवाएगा डाइल्यूट बेस के साथ, और फिर आपको दे देगा हीटिंग कंडीशन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देंगे हम, ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब इस प्रोडक्ट को बनाने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेन चीज़ तो वही है ना जिस सेशन के लिए हम वेट कर रहे थे कि हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये प्रोडक्ट्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे प्रोडक्ट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेडी रहना आप लोग, शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान से सुनना। देखो हम 2 यूनिट्स लेके चलते हैं एल्डिहाइड की, अगर 2 ना भी मेंशन हो तो आपने ऑटोमेटिक मान लेनी है, बिकॉज सोल्यूशन में तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो हमने करना क्या है, एक यूनिट का C डबल बॉन्ड O आगे कर देना है। ये देखो सेम मॉलिक्यूल को हमने ड्रॉ किया है, एक यूनिट का C डबल बॉन्ड O आगे कर दिया, ये एक यूनिट का C डबल बॉन्ड O आगे कर दिया। दूसरी यूनिट का हमने क्या कर देना है, अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन आगे कर देने हैं। देखो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दूसरी यूनिट के हमने 2 अल्फा हाइड्रोजन को आगे कर देने। तो कुछ नहीं किया मैंने, सेम मॉलिक्यूल्स को ही रिप्रेजेंट किया है, एक का C डबल बॉन्ड O आगे कर दिया, दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन को आगे कर दिया। तो दोनों में से क्या करना है, आपने पानी निकाल देना है, दोनों में से क्या निकाल देना है, पानी। कब निकालना है, जब आपको दिया हो डाइल्यूट बेस एंड हीटिंग की कंडीशन। तो अब यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट देखो CH3 CH डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बना एल्डोल कंडेंसेशन का, वो क्या था हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो अल्फा बीटा कार्बन्स होंगे उनमें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो बहुत ही ईजी है ना। चलो अब ये क्वेश्चन मैंने किया पहला, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। आपने एसीटोन की रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट बेस और हीटिंग की कंडीशन के साथ, डाइल्यूट बेस और हीटिंग की कंडीशन के साथ। तो आपको इतना तो पता चल गया, डाइल्यूट बेस देखते ही और अल्फा हाइड्रोजन देखते ही कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। बट फाइनल प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ करोगे, वो भी विद इन टाइम। करो ट्राई एक बार क्वेश्चन को, ये वीडियो को पॉज करके सभी स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो एक यूनिट का हम C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे रख देंगे, ये एक यूनिट का तो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे कर देंगे, और दूसरी यूनिट के क्या कर देंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स को आगे कर देंगे। तो देखो दूसरी यूनिट के मैंने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन्स को आगे कर दिया। देखो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम है, बस उनको लिखने का जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे, और
इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला, ये वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। डाइल्यूट बेस और हीटिंग किया। ये 4th क्वेश्चन आपके लिए ये वाला, ये इसको हमने डाइल्यूट OH माइनस एंड हीट किया। ठीक है, इसमें भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते हैं। ये C डबल बॉन्ड O है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये दोनों स्पीशीज क्या कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को शो कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को बना के देखना है कि इस रिएक्शन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे। एक और ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके। ये आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये आपके पास साइक्लोपेंटानोन है, साइक्लोपेंटानोन। तो जब हमने इसकी एल्डोल करवाई होगी तो एक यूनिट का तो हमने C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे कर देना है, एक यूनिट का C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे, और दूसरी यूनिट के हमने क्या कर देने हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स को आगे। देखो अगर ये C डबल बॉन्ड O है तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होंगे ना, और इनके ऊपर लगे हाइड्रोजन्स को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम क्या एलिमिनेट कर देंगे, वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। वाटर को एलिमिनेट कर देंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जो फाइनली प्रोडक्ट हमें नजर आएगा वो कुछ इस टाइप का हुआ। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। अगर हम ध्यान से देखें फाइनल प्रोडक्ट को, इसमें C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो यहाँ पे भी जो फाइनल प्रोडक्ट बना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन बने, ठीक है, कार्बोनिल बने। तो यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो जिनका ये क्वेश्चन नहीं सही हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक यूनिट का तो हम C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे कर देंगे, एक यूनिट का C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे कर देंगे, और दूसरी यूनिट के क्या कर देंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स को आगे। दूसरी यूनिट के हम अल्फा हाइड्रोजन्स को आगे कर देंगे कुछ इस तरह से। दोनों से क्या कर देंगे, पानी को बाहर कर देंगे, और इस कार्बन और इस कार्बन में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जो फाइनली हमें प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये जो फाइनली हमें प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बना था उनका आंसर एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। आई होप आप लोग को एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर हुआ होगा कि एल्डोल के हम प्रोडक्ट्स को कैसे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ये एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद से ट्राई करना है। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने डाइल्यूट OH माइनस और हीट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, एक यूनिट का तो हम C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे कर देंगे, एंड दूसरी यूनिट के हम अल्फा हाइड्रोजन को आगे कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाले हाइड्रोजन को आगे कर दिया होगा, देखो वो गलत हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन ये वाले होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी यूनिट के हम अल्फा हाइड्रोजन को आगे करेंगे। तो देखो CH2, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड OH, सेम मॉलिक्यूल बनाया है, उसके अल्फा हाइड्रोजन को आगे करना था। तो दोनों से पानी निकाल देंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप का होगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्डेड CH3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस टाइप का क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो नाम बताना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नंबर कार्बन 1 मान लो, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब टोटल 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने, 5 है, तो हम यूज़ करेंगे पेंट। ये 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, इन है, पेंट 2 इन, 1 पे क्या है, अल है।
ये 1 अल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये होती है हमारे पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसके क्वेश्चंस को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। अब जो अभी तक मैंने केस डिस्कस किया है, मैंने दोनों यूनिट्स क्या ली थी, सेम ली थी। दोनों यूनिट्स क्या ली थी, कार्बोनिल की वो सेम ली थी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, जो अभी तक हमने केस पढ़े हैं इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स को हमने कैसे बनाना है वो सब हमने सीख लिया है। नेक्स्ट देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इनमें से कौन सा जो स्पीशीज है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को शो करेगा। तो हमें पता है एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा भाई। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सेकंड ऑप्शन सोचा है वो करेक्ट है, बिकॉज सेकंड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखना होता है हमने। तो ये बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन को क्या कर देगा, शो कर देगा, बिकॉज इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो हमारे पास RPSC का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो नहीं करेगा, कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल शो करेंगे ये तो, एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ये भी शो करेंगे। ये एल्डिहाइड डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, देखो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेंगे, तो ये वाला शो नहीं करेगा। तो उसने पूछा क्या है, कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उसने पूछा है कौन सा स्पीशी है जो एल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कंडेंसेशन इनोल या इनोलेट बनता है विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है। ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया हमारे पास, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। क्लियर है। तो फाइनली देखो नाम में भी देखा है एन एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, हमने किसका आइडिया लेना है, क्रॉस एल्डोल का आइडिया लेना है। देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास दो एल्डिहाइड्स हैं, एक ये वाला एल्डिहाइड है और दूसरा मेरे पास सपोज कर लो ये वाला एल्डिहाइड है। अब इसके अंदर हमने क्या करने हैं, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई डाइल्यूट बेस और हीट के साथ, तो फाइनली कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, प्रोडक्ट्स आपने खुद बनाने हैं। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दो हमारे पास क्या है डिफरेंट यूनिट्स हैं। देखो ये वाला स्पीशीज एल्डोल शो कर सकता है अकेला, बिल्कुल कर देगा। ये वाला एल्डोल शो कर सकता है, ये भी कर देगा। अब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये वाला अपने साथ क्या बना लेगा, सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब इसकी दो यूनिट्स मिलके प्रोडक्ट बना लेंगे। ये वाला स्पीशीज भी सेल्फ बना सकता है। देखो सेल्फ प्रोडक्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बनाने। अब दो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, देखो दो क्रॉस कैसे बनेंगे, ठीक है, दो क्रॉस प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब दो क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हमने, एक एक का सी डबल बॉन्ड ओ ले लो, दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन, और फिर इसका सी डबल बॉन्ड ओ, इसके अल्फा हाइड्रोजन। तो वैसे क्या बन जाएंगे, दो क्रॉस प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। ये एक बार ट्राई करो आप वीडियो को पॉज करके, फिर मेरे साथ मैच करना। तो देखो दो सेल्फ प्रोडक्ट आप बना लोगे, मैंने पीछे करवा दिए आपको। अब क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड OH, पहली यूनिट का मैंने सी डबल बॉन्ड आगे कर दिया, दूसरी यूनिट के मैंने अल्फा हाइड्रोजन आगे कर दिए। जो एसीटोन वाली यूनिट है उसके अल्फा हाइड्रोजन आगे कर दिए, दोनों से क्या कर दिया, पानी निकाल दिया। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना
हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, इसका हम C डबल बॉन्ड O आगे कर दें, ये दूसरी यूनिट का C डबल बॉन्ड O आगे कर दें, और जो एसिटाल्डिहाइड है उसके अल्फा हाइड्रोजन्स को आगे कर दें। तो हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस टाइप के, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाले दो प्रोडक्ट्स क्या होंगे हमारे पास, क्रॉस। ये वाले दो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, क्रॉस। जो ऊपर बनाए थे वो सेल्फ प्रोडक्ट आपने अपने एंड पे क्या कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो इस तरह से होती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं टोटल, अगर आपसे पूछ लिया टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, टोटल 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। टोटल क्या बनेंगे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक होता है कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, ये एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, और दूसरा कंपाउंड है जो हमारे पास बेंजल्डेहाइड। तो इनकी रिएक्शन हमने करवाई डाइल्यूट बेस के साथ और हीटिंग कंडीशन में। तो हमें बताना है फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं है। हमारे पास एक यूनिट का हमने अल्फा हाइड्रोजन लेना होता है, दूसरी का C डबल बॉन्ड O। तो एल्डे जो बेंजल्डेहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कोई इशू नहीं है, बट इसका C डबल बॉन्ड O तो यूज़ कर सकते हैं ना। और जो साथ में एसिटोफिनोन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास एसिटोफिनोन है, और ये हमारे पास बेंजल्डेहाइड है। ये एक बात याद रखना, अगर आपको सेल्फ प्रोडक्ट भी दिया हो क्रॉस भी दिया हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऑलवेज मेजर होता है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये वैसे तो कोई काम नहीं आएगा अल्फा हाइड्रोजन में, बट C डबल बॉन्ड O तो आगे काम आ जाएगा ना बेंजल्डेहाइड का। चलो, और एसिटोफिनोन के ये वाले अल्फा हाइड्रोजन काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन को मैंने आगे कर दिया, सेम मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पानी को बाहर निकाल दिया। यहाँ से क्या किया, पानी को बाहर निकाल दिया। तो फाइनली जो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये भी फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर एसिटोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एसिटोफिनोन का सेल्फ प्रोडक्ट बना देते हैं। बिल्कुल बना दो, बनेगा, बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। जो क्रॉस वाला होता है वो क्या होता है हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट होता है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आइडिया हो चुका होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन को हम कैसे करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन के बेस्ड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इतने एफर्ट्स मैंने कर दिए तो छोटा सा एफर्ट आप भी करो। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, RPSC PGT 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आपको एल्डोल करवाया, उसने 2 स्टेप में करवा दिया, आप एक स्टेप में करवा दो, आपको बाई पहचानना है तो डायरेक्ट NaOH हीटिंग दी है। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। देखो एक बेंजल्डेहाइड दिया है, यहाँ पे पीएच का मतलब बेंजीन होता है, तो ये बेंजल्डेहाइड है। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन दिया आपको वो कुछ इस टाइप की है, बेंजल्डेहाइड की रिएक्शन करवाई है, ये एसिड एल्डिहाइड के साथ। आप दिमाग लगाओ कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, मेजर होते हैं, ये बात आप याद रखना और इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाओ। या ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन का आप जो आंसर करना कमेंट सेक्शन के अंदर करना। कमेंट सेक्शन में आपने क्या लिखना है, एल्डोल, एल्डोल के साथ लिख देना है ऑप्शन नंबर। ठीक है, आपकी ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो मैं चेक करूंगा आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया या नहीं किया। क्लियर है, चलो हमारे पास पहली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो पूरी डिटेल में पढ़ाई है मैंने एल्डोल कंडेंसेशन। अब कोई भी स्टूडेंट एल्डोल का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास
जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल हमारे पास सिंपल रिएक्शन है। तो कैनिज़ारो में होता क्या है बेसिकली, पहली बात कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें एल्डिहाइड लेते हैं हम, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड लेना है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल क्या ये वाला शो कर देगा एसिटाल्डिहाइड कैनिज़ारो? नहीं करेगा, ये एल्डोल करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, क्या फॉर्मेल्डिहाइड शो कर देगा कैनिज़ारो? बिल्कुल कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्या बेंजल्डिहाइड शो कर देगा? बिल्कुल कर देगा। बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो शो कर देगा? बिल्कुल कर देगा, इजी है। चलो ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो चुके हैं, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, इसमें हम जो बेस लेते हैं वो कंसनट्रेटेड बेस होता है, कंसनट्रेटेड OH माइनस, जहाँ हम ले सकते हैं कंसनट्रेटेड NaOH, जहाँ हम ले सकते हैं कंसनट्रेटेड KOH, जहाँ हम ले सकते हैं 50% KOH। ये ऐसे कुछ भी कंडीशन दी हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कैनिज़ारो में, ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेस किस टाइप का लेंगे हम, बेस लेंगे कंसनट्रेटेड बेस। एल्डोल में डाइल्यूट बेस ले रहे थे, कैनिज़ारो में कंसनट्रेटेड बेस लेंगे नियर अबाउट 50% बेस, ठीक है। उसके बाद देखो आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमारे पास सेम कार्बन एटम का एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर हम ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर है, ये छोटी सी सीक्वेंस आपको पता होगी ऑलरेडी, नहीं पता थी तो नोट कर लो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम देखें ये हमने एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अगर हम इधर को जाएं तो ये हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अगर हम इधर को जाएं इसके रिस्पेक्ट में ये हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है, अगर एल्डिहाइड से एसिड की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल की तरफ आएंगे तो रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कैनिज़ारो से क्या लेना देना है, बिल्कुल डायरेक्ट लेना देना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कंसनट्रेटेड बेस के साथ। तो हमें पहली बात माइंड में आ जानी चाहिए कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, एसिड। ये सेम कार्बन एटम का क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और दूसरी यूनिट का रिडक्शन हो जाएगा, एक कार्बन का हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो फाइनली इस तरह के हमारे पास क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक कार्बन का एसिड मिल गया, एक कार्बन का ही अल्कोहल। मतलब इसमें हुआ क्या, एक ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रिडक्शन। जब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाए और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम जो एल्डिहाइड है उसकी दो यूनिट्स को लेके चलते हैं। अब देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना आप, जब भी ना हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, एसिड की जगह एसिड का सॉल्ट दे देते हैं। एसिड का सॉल्ट क्या मतलब, कि जो बेस होता है वो इस H को, एसिड के हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो ये सॉल्ट की फॉर्म में रहता है ऐसे, या O नेगेटिव इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई कटाइन, ठीक है। तो सॉल्ट की फॉर्म में भी दे सकता है, डायरेक्ट एसिड भी दे सकता है, बट हुआ तो ऑक्सीडेशन ही ना। तो ये वाले फाइनल प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। चाहे सॉल्ट की फॉर्म में लिख दो, चाहे एसिड की फॉर्म में। कई बार सॉल्ट की फॉर्म में लिख के फिर उसको एसिडिफाई कर देगा, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो मेन पर्पज़ क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। सिमिलरली देखो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने किया कंसनट्रेटेड बेस के साथ, तो इसकी हम इनिशियली क्या लेते हैं,
2 यूनिट्स लेते हैं, तो एक का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा के चाहे आप सॉल्ट बना दो चाहे एसिड, ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद देखो दूसरी यूनिट का हम क्या कर देंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन होकर सेम कार्बन एटम का अल्कोहल बन जाएगा, तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और साथ में बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। उसके अलावा जब दोनों यूनिट्स हम क्या लेते हैं सेम लेते हैं, दो यूनिट्स लिए हमने दोनों सेम लिए हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमने सेल्फ कैनिज़ारो को कवर कर दिया, अब हम कवर करेंगे क्रॉस कैनिज़ारो को। ये क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होगा, हमारे पास दो डिफरेंट यूनिट्स होंगे, हमारे पास क्या होंगे दो डिफरेंट यूनिट्स होंगे। पैराडॉक्स को कैसे बनाते हैं उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, इन दोनों की रिएक्शन करवाई मैंने, दोनों ही विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है और मैंने ले लिया कंसनट्रेटेड बेस, ये साथ में हीटिंग भी दे सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है क्योंकि दोनों एल्डिहाइड्स हैं, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं। अब एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा एंड किसका रिडक्शन होगा वो हमने डिसाइड करना है। तो देखो आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, जो छोटा वाला है, छोटा वाला क्या होता है छोटा ज़्यादा रिएक्टिव, छोटा अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो छोटे का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब छोटे वाले यूनिट का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और बड़ी वाले का क्या हो जाएगा रिडक्शन। बट लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि जिसके ऊपर OH माइनस का अटैक होगा, जिसके ऊपर बेस से क्या आएगा OH माइनस का अटैक इस कार्बन पे करना इजी है या इस कार्बन पे, तो लॉजिकली सोचो यहाँ पे बड़े ग्रुप के कारण OH का अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, तो OH का अटैक इस वाले कार्बन पे ऊपर करना इजी होता है। जिसके ऊपर OH माइनस का अटैक इजी कर देंगे उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसके ऊपर OH का अटैक क्या हो जाए इजी हो उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब हमारे पास छोटी यूनिट का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो उसका क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। ठीक है, एसिड बना दो या एसिड का सॉल्ट बना दो, एक ही बात है, समझ गए। और सेकंड जो बड़ी यूनिट है बड़े वाले का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, तो बड़े वाले का रिडक्शन होकर हमारे पास क्या मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह की होती है हमारे पास सिंपल सी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब देखो मेरे पास दो यूनिट्स हैं, एक है मेरे पास सिंपल बेंजल्डिहाइड और दूसरा है मेरे पास बेंजल्डिहाइड के ऊपर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। देखो दोनों ही हमारे पास क्या कर सकते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकते हैं, बट किसका ऑक्सीडेशन होगा एंड किसका रिडक्शन होगा वो हमने डिसाइड करना है। तो ध्यान से समझो, जो OH माइनस है वो कहाँ पे अटैक करना पॉसिबल करेगा, देखो OH माइनस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अटैक करना क्या होगा रिलेटिवली इजी हो जाएगा। तो जहाँ पे जो NO2 है, NO2 का अगर आपको पता हो -M इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इट मीन्स OH का यहाँ पे अटैक करना क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। अगर अटैक करना ईजी हो जाएगा तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ये इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन NO2 वाले का, और सिंपल बेंजल्डिहाइड का हमारे पास रिडक्शन हो गया। क्लियर है, तो इस टाइप के आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस कैनिज़ारो। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक ये वाली यूनिट है मेरे पास और दूसरी यूनिट कुछ इस टाइप की है, दोनों ही एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है ये तो कि यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक कहाँ पे होगा, ऑब्वियस ही आता है इस कार्बन के ऊपर इजी होगा, तो जो लेफ्ट वाला है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेफ्ट वाले का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और राइट वाले का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। बताओ भाई सबको ये पॉइंट क्लियर हुए।
क्या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन आपको क्लियर हुई? कैसे हम क्रॉस कैनिजारो के प्रोडक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, लास्ट केस होता है कैनिजारो का, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ये वाला केस हमने डिस्कस करना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैनिजारो रिएक्शन होगा। जैसे देखो मेरे पास कुछ इस तरह के एल्डिहाइड्स हैं, दोनों के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड बेस के साथ, तो एक एल्डिहाइड यूनिट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एक का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो फाइनली हमें प्रोडक्ट्स दिखेंगे, एक के ऊपर OH लग जाएगा, मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन, और एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के हमारे पास क्या बन जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट। इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, दोनों सेम है, किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा दो, किसी का भी रिडक्शन करवा दो। सिमिलरली हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थैलीमेल्डिहाइड, सॉरी थैलीहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई कंसंट्रेटेड बेस के साथ, तो एक यूनिट का ऑक्सीडेशन कर दो, एक का हमारे पास क्या कर दो, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कर दो, सिंपल। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। तो इसको हम बोलते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल में कैनिजार हो जाए, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर बोल दो, चाहे इसी को बोल दो इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करना है, कुछ इस तरह का स्पीशीज है। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड्स हैं, एक ही यूनिट में दो अलग अलग टाइप के क्या है, एल्डिहाइड्स है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, मुझे बताओ, जब हमने रिएक्शन करवाई विद कंसंट्रेटेड बेस, तो यहाँ पे होगा क्या, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे लेस हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे अटैक करना क्या होगा, इजी। यहाँ पे अटैक करना इजी होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो फाइनली प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, CH यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, और साथ वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, फाइनली प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने स्किप किया, बस इसका मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने, बिकॉज मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सब चीज़ें हमने पूरी डिटेल में पढ़ी है, जो कि कैनिजारो रिएक्शन के बारे में हमें पता होनी चाहिए थी। चलो इसके बेस्ड अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रीवियस ईयर PGT एग्जाम्स में आ चुके हैं। देखो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, बिकॉज हमारे वीडियोस पे लाइक इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। तो लाइक से हमें पता चलता है एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स को ये वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस रिएक्शन के अंदर डिसप्रपोर्शनेशन होता है। अब जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाएंगे वो तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, बट हमने पढ़ी है रिएक्शन, तो हम टिक कर देंगे कैनिजारो रिएक्शन। ये पहले खुद आपने ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, ये बात याद रहे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू बेंजल्डेहाइड। बेंजल्डेहाइड के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन विद बेस, बिल्कुल सही है, बाकी कुछ चेक करना ही नहीं है, पहली स्टेटमेंट ही जब सही आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, ठीक है, इसमें मतलब है विच कैन शो कैनिजारो रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, गलत है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कैनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा। पहले के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है ये वाले, तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पे देखो इस कार्बन के ऊपर तीन तीन मिथाइल्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है,
इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल्स हैं और साथ में एल्डिहाइड है। तो अगर हम अल्फा कार्बन को ध्यान से देखें, इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास दे देगा। उसके बाद डी ऑप्शन तो सॉरी ये नहीं देगा और ये वाला भी दे देगा। तो हमने पूछा था कौन सा कैनिजारो रिएक्शन, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, हमारे पास सी वाला कैनिजारो रिएक्शन दे देगा, डी वाला नहीं देगा। तो उसने पूछा कौन सा कैनिजारो रिएक्शन दे देगा, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा इस। आई होप सभी स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने फुरफुलर का रिएक्शन करवाया है एल्कली के साथ। ये फुरफुलर का रिएक्शन करवाया है स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। तो फुरफुरल क्या होता है, इस तरह का कंपाउंड होता है। देखो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फुरान, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फुरान। अगर इसकी ये वाली पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा दें, इसको हम बोलते हैं फुरफुरल, इसको क्या बोलते हैं, फुरफुरल। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एल्कली मतलब बेस ही होता है, तो आपको पता है ये भी क्या है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और दूसरी यूनिट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये एक यूनिट का ऑक्सीडेशन, दूसरी का रिडक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इसको हम बोलेंगे फुरफुरल अल्कोहल, और इसको हम बोलेंगे, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट, या ठीक है ये बोल सकते हैं हम सोडियम फुरेट, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। देखो ये फुरफुरल अल्कोहल हो गया और ये सोडियम फुरेट। ये तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है। देखो फुरफुरल तक कोई मतलब ही नहीं है, अल अल तो बनेगा नहीं, अल्कोहल बनेगा ना, इतना तो कॉमन सेंस है। अकेला अल्कोहल नहीं बनेगा, अकेला एसिड नहीं बनेगा, दोनों बनेंगे साथ में, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। आई थिंक सभी को कैनिजारो रिएक्शन की जो पूरी डिटेल स्टडी है वो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब बेंजोइन कंडेंसेशन। ये नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। जब भी आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखे, जब भी आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड दिख जाए, उसकी रिएक्शन करवाई हो केसीएन के साथ, उसकी रिएक्शन करवाई हो केसीएन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के तौर पे हम इथेनॉल ले लेते हैं, और वाटर के साथ हीट, ठीक है। इस टाइप का क्या होता है हमारे पास, रिएजेंट होता है इसका, बेंजोइन कंडेंसेशन। हमारे पास क्या होगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, उसकी रिएक्शन करवाई होगी केसीएन के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल के अंदर, या आपको डायरेक्टली दे सकता है अल्कोहलिक केसियन, अल्कोहलिक केसियन, और साथ में दे देगा आपको वाटर के साथ हीट। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाता है, ये हमारे पास बेंजीन है, इसके रिस्पेक्ट में सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज। अब जो साथ वाली पोजीशन है इसके ऊपर अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, साथ वाली यूनिट के ऊपर क्या बन जाता है, अल्कोहल। कैसे समझेंगे इसको, ऐसे समझो कि हमारे पास क्या है, एक ही यूनिट है और ये दूसरी यूनिट है, दो यूनिट है ना हमारे पास। तो एक का तो सी डबल बॉन्ड एज इट इज रहने दो, और दूसरे का अल्कोहल बना दो और आपस में उनको ज्वाइंट कर दो। ये एक का सी डबल बॉन्ड एज इट इज, दूसरे का अल्कोहल बना के इन कार्बन्स को आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो कुछ इस तरह का स्पीशीज बनेगा, याद करना पड़ेगा। और इस स्पीशीज को ध्यान से देखें, कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी का नाम होता है हमारे पास बेंजोइन, ठीक है, इसी का नाम होता है जो कंपाउंड बना है बेंजोइन। और इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। मैं फुरफुरल ले लेता हूँ, फुरफुरल लिया मैंने, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने केसियन, इथेनॉल, वाटर एंड हीट, ठीक है, इस तरह की रिएजेंट्स होते हैं।
अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये सी डबल बॉन्ड वाला पार्ट एज इट इज़, और दूसरी यूनिट का क्या कर देंगे हम, अल्कोहल बना देंगे और उसको फिर से क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो बेंजोइन कंडेंसेशन है आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुकी है, तो इस रिएक्शन को आपने स्पेशली ध्यान रखना है। और इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो बेंजोइन कंडेंसेशन पे आपसे पूछे जाते हैं। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, इस रिएक्शन का नाम बताओ। तो जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और साथ में केसीएन मिल जाए तब टिक कर देना आंसर बेंजोइन कंडेंसेशन। और नीचे वाली रिएक्शन भी क्या आएगा, केसीएन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तब भी हमारे पास क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, यहाँ पे क्या बना हमारे पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। तो ये दो इजी टाइप के क्वेश्चन सेम आपके एच टेट के अंदर भी पूछे गए हैं और सारे एग्जाम के लिए, चाहे आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो चाहे एच टेट की कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हम कौन कौन सी रिएक्शंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है, एल्डोल को हमने कवर कर दिया, कैनिजारो को कवर कर दिया, बेंजोइन को कवर कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमने रिएक्शन डिस्कस करनी है वो है हमारे पास स्टोव कंडेंसेशन। ठीक है ना, स्टोव कंडेंसेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, दैट इज स्टोव कंडेंसेशन। स्टोव कंडेंसेशन देखो बिल्कुल आसान रिएक्शन है। ठीक है, जस्ट एक पेज में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, फिर कोई भी क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम डाई एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये डाई एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो इससे हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा ये लिखा क्या है मैंने, तो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। जो हमारे पास CH2 ये दोबारा समझाता हूँ। देखो सक्सिनिक एसिड क्या होता है, जो हमारे पास सक्सिनिक एसिड होता है वो कुछ इस तरह का एसिड होता है, CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। इसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ठीक है, दो एसिड ग्रुप्स में दो कार्बन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। अब इसके H हटा के अगर हम इसका एस्टर बना दें, अगर इसके H हटाकर हम इसका एस्टर बना दें, देखो O की जगह मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने O की जगह कोई ग्रुप लगा दिया, मतलब मैंने इसका एस्टर बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे डाई एस्टर। ठीक है, दो एस्टर है, डाई एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। देखो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, बट इतना तो एफर्ट करोगे आप, क्योंकि आपको सारा मटेरियल ठीक है एज इट इज़ मिल जाएगा, तो आपने तो बस पढ़ना ही है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो कैसे भी कर लो, तो आप इतना एफर्ट्स तो करोगे मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, देखो रिएक्शन करवाता है किसी बेस की प्रेजेंस में, रिएक्शन करवाता है किसी बेस की प्रेजेंस में और बाद में H+ दे देते हैं एसिडिफाई करने के। ठीक है ना, ये कंडीशंस होती हैं। तो आपको तो जब भी डाई एस्टर मिल जाए सक्सिनिक एसिड का बेंजाल्डेहाइड के सामने, तब आपने डायरेक्टली टिक कर देना है स्टॉप कंडेंसेशन। आपको रिएक्शन देगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई डाई एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड से, तो कौन सी रिएक्शन है, तब आपके माइंड में चाहिए स्टॉप कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेंजाल्डेहाइड है। अब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो कैसे बनाना है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो जो हमारे पास ये, इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, ये इसकी ट्रिक देख लेना आप, प्रोडक्ट की ट्रिक कैसे होती है। देखो जो ये CH2 है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस फॉर्म में लिख देता हूँ CH2 को, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, तो हमने क्या कर देने, पानी निकाल देने। तो इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, इस कार्बन और इस कार्बन में। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा देखो, CH डबल बॉन्डेड C
और इस सी के साथ क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड OET, और नीचे भी क्या है, CH2 सी डबल बॉन्ड OET। बट जो नीचे वाला एस्टर है उसकी हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। नीचे वाले एस्टर की क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। और जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड बनता है। जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तब हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो नीचे वाले एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो फाइनली क्या बन गया, हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, ये एज इट इज। और जो नीचे ये वाला एस्टर है इसका क्या बना देना हमने, एसिड बना देने। तो ये क्या बन जाएगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। ये इस तरह का हमारे पास क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, देखो ये एस्टर है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड है, हाफ एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर इसको बोलते हैं। देखो हाफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एस्टर है एक एसिड है, तो हाफ एस्टर बोल देते हैं इसलिए इसको, ठीक है। अल्फा और बीटा में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉप कंडेंसेशन। तो देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो। तो अगर आपने देख लिया कि ये क्या है, डाई एस्टर है किसका, सक्सीनिक एसिड का, क्लियर है। डाई एस्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया सक्सीनिक एसिड का, तो आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लो। कौन सी रिएक्शन है ये, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन है। बट मैंने तो यहाँ पे एसिड बनवाया था, इन्होंने सॉल्ट बना दिया। अरे बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट बन जाता है, बस इतना सा पॉइंट ध्यान रख लिया करो, ठीक है। ये कोई कन्फ्यूजन का पॉइंट नहीं होता कि यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट बना दिया हमने एसिड बना दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एसिड बना दिया। बेसिक मीडियम होता है तो बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट बन जाता है, क्लियर है। देखो कितना ईजी है, अगर हमें याद होगा रिएक्टेंट क्या है और जो रिएक्टेंट है उससे ही हम क्या कर लेंगे, रिएक्शन का आइडिया ले लेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन भी कवर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉप कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है, रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या है, स्टीफन रिडक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, साइनाइड का रिडक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। याद करनी पड़ेगी, टिन क्लोराइड प्लस HCl की प्रेजेंस में करवा क्या रहे हैं हमारे पास, ठीक है, रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड में से, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ा, एक H कार्बन को दे दिया और एक H नाइट्रोजन को दे दिया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ के दोनों को HH दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास E- का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, E- का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब भी E- का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस आपने याद करने हैं। अगर हमारे पास साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो याद करना पड़ेगा क्या लॉजिक होते हैं, अभी मैं बता नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है। उसके बाद अगर इसी का क्वेश्चन में आप को लिखा हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्वेश्चन में लिखा हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, स्पेशली मेंशन कर देगा वो कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो उस केस में हमारे पास बन जाएगा अमाइड का फॉर्मेशन। उस केस में क्या बन जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर हम इमाइन का रिडक्शन करेंगे, सॉरी इमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, NH3 रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा जब हम इमाइन का क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो सेम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
जब इमाइन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। साथ में NH3 गैस क्या हो जाती है, रिलीज। तो जो स्टीफन रिडक्शन होती है वो एल्डिहाइड्स के लिए क्या होती है, एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन होती है। नेक्स्ट देखो हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं इटार्ड ऑक्सीडेशन। तो ये आपके एग्जाम की मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, जब मोस्ट फेमस रिएक्शन है, कम से कम ऑलमोस्ट हर साल आपसे एचटेट के अंदर पूछी गई है। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास टॉलिन होता है, हमारे पास क्या होता है, टॉलिन होता है। टॉलिन की रिएक्शन हम करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड्स के साथ। किसके साथ करवाते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2। तो इनिशियली हमारे पास क्या बनता है, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशियली हमारे पास क्या बनता है, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ। बट जब क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या बनता है, बेंजल्डेहाइड बनता है। तो जो इटार्ड ऑक्सीडेशन होता है वो बेंजल्डेहाइड बनाने का क्या होता है, एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन होता है। और इसमें यूज क्या करते हैं हम, क्रोमाइल क्लोराइड। डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्रोमाइल क्लोराइड किस रिएक्शन में यूज होते हैं, इटार्ड में। टॉलिन से बेंजल्डेहाइड कौन सी रिएक्शन से बना सकते हैं, इटार्ड ऑक्सीडेशन से। क्लियर है। तो इस टाइप का आपसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ इटार्ड ऑक्सीडेशन। अब थोड़ी बहुत स्टडी हम क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स भी कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जो बीच में क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है, बेंजीन, यहाँ पे होता है हमारे पास CH, और इसके साथ जो अटैच होता है हमारे पास कंपाउंड वो होता है O, Cr। Cr के ऊपर क्या होते हैं, 2 Cl अटैच होते हैं और एक OH। 2 Cl अटैच होते हैं और एक OH। सिमिलरली O, Cr, इसके ऊपर 2 Cl और एक OH। इस तरह का हमारे पास क्या बनता है, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्या बनता है हमारे पास, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कभी कभी पूछ ले तो पूछ ले, वैसे इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो बस आपने ध्यान रखना है इटार्ड ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन। ये जो भी पॉइंट्स बताऊँ आपने लिखने हैं रीमन टीमन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास फिनोल होता है। ये फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ। किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन का, OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन होती है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और साथ में पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, साथ में हमारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। बट जो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो वाला होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, मेजर प्रोडक्ट। जो रीमन टीमन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो वाला होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है। इसकी वजह से जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। उसके अलावा जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है इसका नाम होता है स्पेशली सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, सैलिसिल्डिहाइड होता है, जो ऑर्थो वाला हमारे पास प्रोडक्ट होता है। उसके बाद इसका अगर हमने IUPAC नेमिंग करना हो तो IUPAC नेमिंग हो जाएगा, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बट इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सैलिसिल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है हमारे पास, सैलिसिल्डिहाइड होता है। उसके अलावा जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कौन सा होता है, जब भी CHCl3 और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। देखो आपने सुने होंगे इंटरमीडिएट्स, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, हमारा कार्बिन होता है। तो कार्बिन में भी कौन सा, इस टाइप का CCl2, जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइक्लोरोकार्बिन।
डाइक्लोरोकार्बन। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, एक इंटरमीडिएट बन जाता है ड्यूरिंग रीमन टीमन रिएक्शन। तो ये वाले सारे पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग रीमन टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डेट इज कॉल्बे-श्यूमिट रिएक्शन। ये कॉल्बे-श्यूमिट रिएक्शन, तो कॉल्बे-श्यूमिट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिनोल होता है। फिनोल की रिएक्शन पहले तो हम बेस के साथ करवाते हैं। तो बेस क्या करेगा, एसिड के हाइड्रोजन को ले लेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। इसकी रिएक्शन अब CO2 के साथ करवाते हैं, फिर एसिडिफाइड कंडीशंस। तो जो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे OH फिनोल और यहाँ पे अटैच हो जाता है एसिड ग्रुप। तो जो ये वाला कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, पहले बेस के साथ फिर CO2 फिर H+। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म वगैरह अभी मैं करवा नहीं रहा, ये मैकेनिज्म का टाइम नहीं है कि हम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें। तो आपने एज इट इज़ ये वाली रिएक्शन को ध्यान रखना है। अब देखो, जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें किसी अल्कोहल के साथ, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी मिथानॉल के साथ इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है ना। आपने एक रिएक्शन सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो उसमें होता क्या है, एक एसिड होता है और एक हमारे पास अल्कोहल होता है। एक एसिड होता है, एक हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल। रिएक्शन होती है हमारे पास एसिडिक कंडीशंस में। तो होता क्या है, यहाँ से एसिड से OH जाता है और अल्कोहल से H जाता है। एसिड से OH, अल्कोहल से H। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया हमारे पास, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद जब हमने सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मिथानॉल के साथ करवाया तो अल्कोहल का क्या जाएगा H, एसिड का क्या जाएगा OH। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे OH एज इट इज, C+O, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया, तो बचा क्या OCH3। क्लियर है। तो इस टाइप का हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट को जो स्पेशल नेम होता है इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है HTET के अंदर। और अगर इसका नाम करना हो, नाम हो जाएगा इसका मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसाइलेट। क्लियर है। तो ये वर्ड है जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला वर्ड आपने ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या करना है, ध्यान रखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी। अब कौन कौन सी रिएक्शन बची हैं एक बार हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शन पेंडिंग्स हैं, ये तो पेंडिंग रिएक्शन में हमारे पास हैं। देखो क्लेजन बची है, ये स्टोव हमने कवर कर ली, इटार्ड कवर कर ली, स्टीफन कवर कर ली, रीमन टीमन कवर कर ली, कॉल्बे-श्यूमिट कवर कर ली। एक बची है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन और एक हमने बची है पर्किन कंडेंसेशन। तो वो रिएक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3 पार्ट आ चुके हैं आपके नेम्ड रिएक्शन के, 3 पार्ट आ चुके हैं। ये चौथा पार्ट लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। जो 4th पार्ट होगा हमारे पास वो लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम नेम्ड रिएक्शंस को टोटली क्या कर देंगे, कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो आपने तीनों पार्ट्स देखने हैं, उन वीडियोस के अंदर के जो जो कंटेंट है उसको नोट करना है, उन वीडियोस को लाइक करना है और इस वीडियो के नीचे भी आपने क्या करना है, कमेंट करना है और अपना फीडबैक देना है। क्या आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल आपके नॉलेज में ऐड हुआ होगा और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, ठीक है। एक सेशन के अंदर 8 रिएक्शन हमने कवर किए जो कि एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं HTET के लिए
जब मास्टर कैडर के लिए कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से ठीक बिल्कुल अफोर्डेबल फीस ये 250 रुपीज़ में HTET की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने टेस्ट को लगा सकते हो। आई होप आप लोग को ये सेशन क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।